अंत हूँ तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे बही तू। सहस बाउद स बदन आदमी, हम करी धन धाम समारे, अन्य चले फिर। ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बंधु है, तो किसको छोड़े हैं हम। ये अपनी दुनिया भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, ये तो पंचभौतिक शरीर है। चित्त जल पावक गगन समीरा, अधम शरीरा, कोई चीज़ का त्याग किए नहीं। त्यागी तो वो जीव हैं जो सब कुछ जानते हैं कि जो चेतन का जड़ कर ही जड़ ही करे चेतन, अस समर्थ रघुनायक भजय जीवते धन। जो चेतन को जड़ बनाने वाले परमात्मा है, जड़ को चैतन्य बनाने पर परमात्मा है, ऐसे परमात्मा को जो भजते नहीं, जो भगवान का त्याग कर दिए हैं, वो जीवात्मा त्यागी है। जो भगवान को त्याग दिए हैं, भगवान के न नाम में विश्वास, न रूप में विश्वास, न धाम में विश्वास, वो हैं सबसे बड़े त्यागी। और हम तो त्यागी नहीं भैया। त्यागी कौन है? सुना हो ताद सो परम विरागी, तृण समसिद्धि तीन गुण त्यागी। जो तीनों गुण का त्यागी हो, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, वो होते हैं त्यागी। और हम तो दास हैं, दासो हम कौन सुंदर से, हम भगवान के दास हैं। अब ये वस्त्र के बारे में पूछेंगे तो वस्त्र जो है, सिले वस्त्र इसलिए हम लोग नहीं पहनते। बच्चा जब जन्मता है ना, चाहे वो राजा का बेटा हो चाहे रंग का बेटा हो, उसको ऐसे ही चीज़ में लपेटा जाता है, खुले वस्त्र में। कि पहना के आप लोग सिलाई कपड़ा नहीं पहनाते ना, जन्म लिया है तो वैसे खुले वस्त्र में उड़ाया जाता है, और मरने के बाद भी इसी को उड़ाया जाता है। तो ये हमारे जीवन भर के साथी हैं, जन्म के भी मरण के भी, इसलिए हम लोग साथी बना लिए हैं। इसलिए सिले वस्त्र साधु लोग नहीं पहनते। तो त्यागी हुए थोड़ा ना है जी, हम भी वही उपभोग कर रहे हैं, लेकिन हम जान रहे हैं कि हमारे सच्चे साथी हैं, इसलिए हम रखे हैं बस। और त्याग वृत्ति कुछ है नहीं। अच्छा, फिर आप कहेंगे कि महाराज आप कथावाचक हैं, इतना पैसा मिलता है आपको, जगत भगत दुनिया भर में कथा करते हैं, तो फिर गाड़ी नहीं रखे या पैदल क्यों चलते हैं? तो इसलिए देखिए, हम हैं दास। श्री भरत जी महाराज चतुरंगिनी सेना लेके आ रहे थे राम जी को मनाने के लिए। है दल, गए दल, पैदल रथ दल, लेकिन भरत जी महाराज पैदल आ रहे हैं। वो चाहते तो पालकी में बैठ सकते थे, वो चाहते घोड़े में बैठ सकते थे, वो चाहते हाथी में बैठ सकते थे, लेकिन पैदल क्यों आए? क्योंकि पैदल यात्रा ही शरणागति मार्ग है। देखिए, अब हम चारों सवारी के बारे में बता रहे हैं, क्यों नहीं बैठे। है दल, गए दल। है दल माने हाथी में आ रहे हैं सवारी होके, तो हाथी वाले यहाँ कौन? ज्ञान मार्ग के पति। हाथी का शरीर होता विशाल और नेत्र होता छोटा। तो ज्ञान कौन है? ज्ञान मान जहाँ एक और नाही, देख ब्रह्म समान सब मान। सब में जो भगवान को दुखे वो है ज्ञानी। तो हाथी में जो चढ़ के आए हैं, भगवान उसको पहले मिलेगा चित्रकूट में? नहीं मिले। ज्ञान मार्ग को भगवान पहले नहीं मिले। ये है दल वाले। अब गए दल माने घोड़े वाले आए, घोड़े में बैठे कौन है? योगी। योगी क्या करते हैं? अपने 5 कर्मेंद्रिय 5 इंद्रिय सबको साधना से योग करते हैं और लगाम पकड़ते हैं मन को। मना एवं मनुष्याणाम करणम बंधन मोक्ष। मन रूपी लगाम को अपने हाथ में पकड़े रहते हैं, ये होते योगी, योग साधना करते हैं। योग माने जोड़ना, प्लस करना, अपने आत्मा को परमात्मा में जोड़ देना ही योगी है। तो घोड़े में जो गए उसको भगवान मिलेगा? नहीं मिले। अभी तो चित्रकूट के वासी है ना, भगवान घोड़े में सवार थे, उसको भी पहले नहीं मिले। तीसरे में आए पालकी में माताएं। पालकी है क्या? उपासना कांड। पालकी जो है उपासना कांड है। उपासना कांड उपधन आसन माने नित्य भगवान को सन्निधि में रहना ही उपासना है। ये क्या है? पनघट घाट मनोहर नाना, तहा न पुरुष न करई स्नाना। ये पनघट घाट है। जैसे पतिव्रता नारी केवल सेवा सबका करती है, मान सम्मान सबका करती है, लेकिन हृदय में अपने पति के लिए प्रेम रखती है। अगर पराये पुरुष को हृदय में झांकना शुरू कर दें तो उसकी पतिव्रता समाप्त। ऐसे ही उपासना कांड में क्या है? अपने पति को छोड़ के अन्य पुरुष में विश्वास नहीं करना। यहाँ तक जागृति कौन के स्वप्न में विश्वास नहीं करना। मन कर्म वचन मनसा वाचा कर्मणा से अपने इष्ट के प्रति विश्वास रखना। जैसे पूज्य बाबा गोस्वामी जी था, गोस्वामी जी गए थे वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। अब वहाँ गए तो पीठ दिखा करके भगवान को कहने लगे, प्रभु आप हैं मुरलीधारी और हम हैं धनुषधारी के दास। जब तक आप मुरली का त्याग नहीं करेंगे तब तक हम आपको दर्शन नहीं करेंगे। तब भगवान कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। ये है अन्यता। जागृत की कौन का है? स्वप्न भी दूसरे देवी देवता को विश्वास न करे, वो है अन्यता। तो यह उपासना। उपासना को भी भगवान मिलेगा? नहीं मिले। लेकिन जो पैदल आ रहे हैं भरत जी महाराज, ये किस मार्ग के पथिक हो गए? शरणागति मार्ग से।
और शरणागति मार्ग में भगवान स्वयं कहते सुंदरकांड में, जो सभी तो आवा शरणाई राखौं ताहि प्राण की नाई। अरे एक वध बच्चा यदि कोई कर दे घर में, कोई भी कलंक ला दे घर में, कोई भी कांड कर दे, तो माँ बाप उसको घर से निकाल देते हैं मार के। अरे तुम्हारे चलते कुल में कलंक लगेगी, इसलिए तुम घर से निकल जाओ। जो माता 9 महीना पेट में रखती है गर्भ में, वो भी माता जो है अपने छाती में पत्थर रख करके बेटा को निकाल देती है। क्यों? हमारे कुल को तुम बदनाम करोगे, जाओ निकल जाओ। लेकिन हमारे राम जी इतने दयालु हैं। अरे एक हत्या की बात कौन कहे, एक कांड की बात कौन कहे, कोटि विप्र बदला कहीं जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। करोड़ों वध करके आओ तब भी मैं तुझको नहीं त्यागूंगा। ये है शरणागति मार्ग। तो हम लोग पथिक मार्ग हैं, पैदल चलने वाले। तो ये गाड़ी वाहन 4 पहिया 2 पहिया, हमारे भगत लोग फ़ोन करते रहते हैं, महाराज चित्रकूट में रहते हैं, रोज़ परिक्रमा जाते हैं, गाड़ी भेजवा दें का, सेकंड हैंड भेजवा दें का, सोल्ड भेजवा दें का 4 पहिया। भैया इस जन्म में इस सब से दूर रहेंगे। भगवान पाँव दिए हैं, इसी से जाते हैं पैदल, अब आते हैं परिक्रमा करके। अब अभी भगत लोग आए हैं कौसम्बी से, इलाहाबाद से, तब वो गाड़ी में कल ले गए थे हमको, है ना। हम कहे चलो भाई अब गाड़ी आप लाए तो गाड़ी में चल दें, नहीं तो हम पैदल यहाँ से जाते हैं, पैदल यहाँ से आते हैं। ये है शरणागति मार्ग, शरणागत हो गए, इस हेतु से पैदल चलते हैं। जैसे महाराज जी हम जीवन भर माया बटोरते हैं और लास्ट में चाहे राजा हो चाहे रंक हो, शमशान में ही जाते हैं, माया साथ में नहीं जाती है जी। तो साथ में जाता क्या है फिर? देखिए पूज्य बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण। 4 चीज़ आना ले जाना है। क्या? काल, कर्म, स्वभाव और गुण। बाकी कुछ ना आना है ना कुछ जाना है। जैसे कहानी सुना रहे, एक व्यक्ति के 3 मित्र रहे। 3 मित्र में प्रथम मित्र को बहुत प्रेम करता था, रात दिन 24 घंटा उसी के बारे में सोचना, उठना बैठना, हर समय हर क्षण हर पल 24 घंटे उसी के पीछे, प्रथम मित्र। दूसरा मित्र को समय पा करके जब वो फुर्सत होता था, फ्री होता था, तब उससे उठना बैठना मिलना प्रेम करना उससे करता था दूसरा मित्र को। तीसरा मित्र है वो, लेकिन वो कभी ना उठना ना बैठना ना कभी उसके बारे में सोचना। एक दिन वही व्यक्ति का हो गया केस, अदालत में केस हो गए, तो अपने प्रथम मित्र के पास गए जिसको 24 घंटा याद करता था, 24 घंटा उसके पीछे पड़े रहता था। उसको कहा कि मित्र चलिए थोड़ा गवाही देने के लिए चलिए अदालत में। तो वो कहे कि हमारे पास समय नहीं। 24 घंटा जिसके पीछे में लगे रहते थे वो दे दिए धोखा कि हमारे पास समय नहीं है बाहर जाने के लिए। अब निराश हो गया, वो दूसरा मित्र के पास गया जिसको समय पाकर के मिलना जुलना उठना बैठना होता था, उसके पास गए। तो बोले कि चलो भाई आप थोड़ा गवाही दे दो अदालत में। तो कहे भाई जाना तो चाहती हूँ लेकिन घर से आज्ञा नहीं, वो भी नहीं जा सकी। तीसरे मित्र जिसको कोई कभी ना सुनना, कभी ना उठना, ना कभी बैठना, ना उसके बारे में सोचना, तीसरे मित्र के पास कैसे जाए बेचारा? ना जिंदगी में कभी उठा है ना बैठा है ना मिला है ना कुछ नहीं किया है, लेकिन मरता क्या ना करता, गए भाई। तो वो तीसरा मित्र बोले कि मित्र आप जहाँ कहेंगे वहाँ मैं चलूँगा। तो देखिए हर जीव का 3 मित्र है। प्रथम मित्र कौन है? धन संपत्ति। 24 घंटे हम लोग बेचैन से जागते हैं, उसी बारे में सोचते हैं कि कैसे पैसा मिले, कैसा है। ये प्रथम मित्र है हर जीव का, चाहे वो गृहस्थ रहे चाहे विरक्त रहे, चाहते कि संपत्ति या संपत्ति 24 घंटे उसी के पीछे पड़े हैं। अब मरने के समय कहो सर्व संपत्ति साथ में, तो उसके पास समय नहीं आपके पास जाने के लिए। शमशान घाट में केस सबका होगा, अब गवाही देने के लिए सबको ले जाओगे तो प्रथम मित्र संपत्ति, उसको कहो चलो मेरे साथ में मरोगे जाओगे, वहाँ जोड़ देगा। दूसरा मित्र है स्त्री। स्त्री को आप कहिए कि चलिए शमशान घाट तक, जाना तो चाहती है लेकिन घर वाले खींच के उसको ले जाते हैं, दहली से पार नहीं होने देते। ये दूसरे मित्र से भी धोखा खा गए। तीसरा मित्र है धर्म और कर्म, जिसको हम लोग 24 घंटा में यादें नहीं करते, अब वही अपने साथ में जाएगा सितारा शमशान घाट। क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण वेरा। सत्य ही जो सत्कर्म किए हैं वही साथ आना जाना है बस। हाँ, कर्म तो है साथ में, यही हमारे जीवन के साथी हैं। इसलिए कहते हैं कि कर्म को सुधारो, जिसको आपको ले जाना है उसी को सुधारो, उसी का संग्रह करो। और जो यही पड़े रहना है तो केवल व्यवहारिकता है। आपको दिनचर्या जीना है, खाना है, पीना है, तो उतना ही धन संपत्ति ठाकुर से याचना करिए कि जितने में आपका परिवार चल जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा। गृहस्थ में है
तो आप 4 पहर धंधे में निकालिए, 3 पहर सो जाइए। 4 पहर धंधे में गया, 3 पहर गए सोए, 1 पहर हरि नाम नहीं तो मुक्ति कैसे होए। ये गृहस्थ आश्रम वालों के लिए। विरक्त के लिए क्या है? 8 पहर निरखत रहो श्री हरिचरण की ओर। 8 पहर 8 यांग योग हम लोग भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए निर्जन स्थान में रहते हैं। शहर में रहोगे तो दुनिया के लोग आएंगे, प्रपंच करेंगे, भक्ति में बाधा करेंगे, साधना में बाधा है। इसीलिए साधु जो है जंगल में निर्जन स्थान में रहते हैं, ताकि भक्ति स्वतंत्रता से होती है ना, बंधन से नहीं होती। अब घरे में रहो, कई लोग कहते हैं महाराज क्यों छोड़ दिए घर? जब आप कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम धन्य है, धन्य गृहस्थमो आश्रम, क्यों छोड़ दिए घर? कई लोग प्रश्न करते हैं, जो कई यूट्यूबर मेरे पास आते हैं प्रश्न करते हैं, महाराज जी क्यों छोड़ दिया आप घर? तो देखिए, घर में रह करके आप कुछ भी नियम करिए तो आपको सब लोग ताना मारेंगे, हाँ साधु बनेगा। शराब छोड़ दिए, मांस छोड़ दिए, साधु बनोगे? कथा सुनने चले जाओ, भगत बनोगे? उल्लाहाना। और वहीं ऊपर में और द्वेष राग करने के लिए घर में मीट मटन मांस मदिरा निरंतर खान पाना शुरू कर देंगे। माँ आप चाहे चोर बन जाओ तब भी मना नहीं करेगी, शराबी बन जाओ तब भी मना नहीं करेगी, लंडीबाजी बन जाओ तब भी मना नहीं करेगी। लेकिन यदि आप कथा सुनने के लिए चले जाओ, साधु संतों के साथ उठना बैठना शुरू कर दो, तो पूछना शुरू कर दे कहाँ गए? साधु के पास। साधु के पास उठना बैठना बंद करो तो क्या होगा? साधु तुम मत बनना। अब बताओ, इतनी बड़ी माने संस्कार को संस्कारहीन कराया जा रहा है। अब माता पिता आज की दुनिया में कैसे हैं? माँ तो पिता बालकन बुलाई, उदर भरई सो धर्म सिखाई। पेट भरण करने का ही धर्म सिखाते हैं और कल्याण करने का मार्ग बताते नहीं, न सिखाते नहीं। तो ऐसे परिवार का त्याग, जरो संपत्ति सदन सुख सुहद मात पितु भाई, सन्मुख हो तो जो राम पदा करें सहज सहाय। तो ऐसे माता पिता भाई बंधु सबका त्याग कर देना चाहिए। विनय पत्रिका में मीराबाई जी अयोध्यापुरी गई हैं। पूज्य बाबा गोस्वामी जी से प्रश्न करती हैं कि प्रभु, जिस जीवात्मा को भगवान में प्रेम नहीं, उसके साथ क्या करना चाहिए? तो गोस्वामी विनय पत्रिका में लिखते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, ताहि तजिए कोटि बैरी सम यद्यपि परम सम। जिसको भगवान में प्रेम नहीं, उसको तो करोड़ों बैरी के समान त्याग दो। तो मीराबाई जी कहती, प्रभु आप कुछ बताइए दृष्टांत, कौन कौन किसका किसका त्याग किए? तो कहे, तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद जी पिताजी का त्याग कर दिए, हिरण्यकश्यप का। भगवान को नहीं माने हिरण्यकश्यप, प्रहलाद जी पिताजी का त्याग कर दिए। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण भाई बंधु का त्याग कर दिया रावण का। राम जी को नहीं माने। अब भरत महतारी, भरत जी महाराज महतारी माने कैकेयी का त्याग कर दिया। गुरु बलि तजियो, राजा बलि जो है शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। शुक्राचार्य क्यों त्याग किए? गुरु का त्याग किया है। जब वामन भगवान के रूप में गए भगवान जो है, राजा बलि, कहाँ पर यज्ञ हो रही थी? भृगु कक्ष में, नर्मदा तट में, उत्तर तट में है, वहीं पर वो यज्ञ कर रहे थे। 99 यज्ञ कर चुके थे, 100वां यज्ञ करने जा रहे, संकल्प लिए थे। तब वामन भगवान के रूप में गए हैं, तो बलि जो है देख करके प्रसन्न हो गए, स्वागत किए। और स्वागत करने के पश्चात कहे कि आप जो भी याचक करेंगे, याचना करेंगे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान कहे, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको कुछ चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि लोभा पाप के कारण, लोभ ही पाप का बाप है। तो हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको केवल 3 पग भूमि चाहिए। तो क्या 3 पग भूमि क्या करेंगे? उतने में भजन करेंगे, बैठने के लिए 3 पग भूमि काफ़ी है। तब शुक्राचार्य जी को शंका, मन में शंका हुई। वो विचार किए कि है कौन ये? तो देखे तो नारायण भगवान है। अरे कहे न ये 52 है न 53 है, 420 है ये। कौन है? छलिया नारायण, छल करने आया है। तो राजा बलि कहे कि प्रभु, हम आपको गुरु क्यों बनाए हैं? भगवत प्राप्ति के लिए। गुरु क्यों बनाया जाता है? अपने जीवन का कल्याण करने के लिए, सतमार्ग पकड़ने के लिए। तो आपको गुरु इसलिए बनाया कि भगवत की प्राप्ति हो जाए। जब भगवान मेरे दरबार पे आ गए हैं, आप कभी उसका त्याग कर दो। आपका त्याग कर सकता हूँ, लेकिन भगवान का त्याग नहीं करूँगा। तो तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजियो। राजा बलि जो है शुक्राचार्य का त्याग कर दिए। कंत ब्रज बनितनि भय मुद मंगलकारी। तो कहने का अर्थ है, जिसको प्रेम नहीं है तो माता पिता का त्याग कर दो, कोई दोष नहीं। भाई बहन का त्याग कर दो, कोई दोष नहीं। गुरु का भी त्याग करोगे तो भी दोष नहीं। किस हेतु से? भगवत प्राप्ति हेतु से, और अन्य यथार्थ से नहीं। यदि माता पिता का त्याग कर दिए, अब आप कहीं दुष्कर्म में लग गए, तब दोषी तो तुम ज़्यादा हो। माता पिता का भी त्याग कर दिए, क्यों?
धरती के मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, तीनों का सेवा छोड़ दिए, तो वो त्याग करने में कल्याण नहीं है। त्याग करो, अगर परिवार का त्याग किए हो तो शांताकारम भुजगशयनम, जो जगत के माता पिता हैं, सीख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानव जिय सीता, जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। ऐसे जगत के माता पिता के लिए संसारिक माता पिता का त्याग कर देना उचित है। इस हेतु से हम लोग घर का त्याग किए, घर छोड़े हैं। वो घर को छोड़े, दूसरा मकान मिल गया, एक परिवार छोड़े, लाखों परिवार जुड़ गए। ऐसे ऐसे भगत हमारे पास रोज आते हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं। अब बैठते हैं, क्योंकि जितने सत्संगी प्रेमी होते हैं वो लोग पूछते हैं कि महाराज जी हमको सत्संग चाहिए, तो भेजेंगे रघुनाथ दास के पास। टाटी घाट में दास ही सत्संग कराने वाले हैं।